आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जामों में आता है, ऐसा कोई एग्जाम हो हर पेपर में ही आता नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है 46, 62, 87, 123, फिर क्वेश्चन मार्क है 236। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें इन 4 विकल्पों में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, उसको चुनना है। देखिए तो देखेंगे कि सीरीज कैसे चल रही है। क्या है यहाँ पर 46 है, 62 है, क्या है 62, 87, 123, क्वेश्चन मार्क 236, क्या है 236। तो देखिए क्या किया गया है कि अगला संख्या 62 आया है। ठीक, तो अगर हम ऐसे देखेंगे अगर तो 46 में 62 आपको देख रहा है कुछ ना कुछ संख्या जोड़ा गया। क्या है कि कोई संख्या गुणा से ऐसा नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली, तो इसमें जोड़ा गया होगा। अरे क्या हो गया, गुणा किया गया होगा। या तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही हो, क्या बहुत तेज़ी से, तो भागा किया गया होगा। बहुत धीरे धीरे घट रहा है तो माइनस किया गया होगा। और कोई संख्या सीरीज वाइज मतलब क्रम बाई क्रम घट आराम से क्या कर रही हो, बढ़ रही है, इसका मतलब है कि प्लस किया गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया, देखिए एडिशन वाला है आपका। अब देखिए एडिशन दिख ही रहा है, सिंपल सी बात। देखिए बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन क्या सीधे आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब जब जो भी करना है ऐड करना है। अब देखिए क्या ऐड किया गया होगा उसको समझना है। देखिए 46 है और ये 62 है, तो इसमें देखा जाएगा तो 16 का अंतर है, लेकिन इस वाले में 16 का अंतर नहीं है। बाकी देखिए अब यहाँ 16 का अंतर, लेकिन यहाँ 16 का अंतर नहीं है। इनमें अंतर क्या है, 16 से बहुत ज़्यादा का है। देखिए जो यहाँ का अंतर है इसमें अंतर देखिए 25 का है, लेकिन यहाँ पर अंतर 25 नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या का है। ठीक, और इसके बाद देखिए ज़्यादा का अंतर चला जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया है। जोड़ा तो गया है लेकिन उस संख्या को डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया है। जो अंतर है समान इसमें नहीं है। कुछ प्रश्नों में क्या है कि अंतर आपका एक समान रहता है, लेकिन इस वाले प्रश्न में अंतर समान नहीं है। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि और इसके बीच में देखा जाए तो घटा देंगे तो 123 में घटाइए अगर 87 क्या आएगा, आपको 13 में ले 7 घट गया 6, और ये बच गया आपका 11 में 60 घटता है 3, कितना आता है 36। तो आपका एक सीरीज बन रहा होगा 16, 25 और 36 का। यही क्या इन संख्या में जोड़ा गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो अगर इसमें 16 का जो 4 का वर्ग है, ये हमारा 5 का वर्ग है, यह क्या है 6 का वर्ग है, तो इसका मतलब अगला संख्या जो जोड़ा जाएगा 7 का वर्ग जोड़ा जाएगा। ये संभावना हो सकती है, अभी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यह क्या है 7 का वर्ग जोड़ दिया जाए 123 में, अगर 7 का जोड़ देते हैं 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 को अगर जोड़ते हैं 123 में, 123 प्लस 49 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 172। अब इस ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन बिना सोचा मत मारिएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है आगे ये रूल फॉलो ना करता हो तो कोई और देखा जाएगा। लेकिन अब क्या ये रूल आगे फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 172 मान लेते हैं तो अब देखिए अगर यहाँ पर 7 का अंतर था 7 के वर्ग का, तो अगला क्या होना चाहिए 8 के वर्ग का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें अगर 8 वर्ग कितना 64 होता है, अगर जोड़ दें तो क्या अगली संख्या आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए 4 2 6 7 6 13 और 2 1 3। तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या है 4 के बाद 5 6 7 8 वर्ग को रूप में जा क्या इनके वर्गों का एडिशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 172। यहाँ क्या हो जाएगा 172। अब अगला क्वेश्चन दिया 1, 5, 29। इस प्रश्न को देखेंगे तो ये क्या है कि यहाँ तक तो आपका देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं किया, लेकिन इसके बाद बहुत तेज इंक्रीज है। इसका मतलब है कि गुणा किया गया होगा, हो सकता है मे भी संभावना है। लेकिन अब अगर 1 का 5 में करते हैं तो 5 बार गुणा करेंगे, 5 का में गुणा 5 बार करेंगे तो 29 नहीं आएगा, और 6 से करते हैं तो भी 29 नहीं आएगा। इसका मतलब एक डायरेक्ट गुणा नहीं किया गया। अब इसमें क्या किया गया होगा, अगर आप इसमें देखिए ध्यान से तो ये क्या है, 1 है ये। अब ये देखिए कि 1 कहाँ से आ रहा है, 5 कहाँ से, 29 कैसे आ रहा है। तो 1 अगर देखें तो 1 के पावर 1 प्लस 0 क्या आ गया 1। ठीक, अब देखिए 5 कैसे आ रहा है, क्या है 5 कैसे आ रहा है, तो 5 का मतलब देखिए यहाँ पे पावर 1 था। अब क्या करिए अगर इसके पावर 2 करके अब इसको बढ़ा दिया जाए 1, तो अब कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। अब देखिए 29 कैसे आ रहा है, अब देखिए
यहाँ पर एक घात बढ़ा रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं, तो आगे भी ये रूल फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो हो रहा है तो ठीक है, आगे भी हो जाएगा। तो 29 में देखा जाता है यहाँ 3 आ जाएगा, 2 के बाद 3। अब हमने घात भी बढ़ाया है तो नीचे घात बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 के पावर 3 कर देंगे। यहाँ मैंने 0 के बाद 1 जोड़ा, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 3 का क्यूब 27, 2 29। अब देखिए ये रूल आपका फॉलो हो रहा है, तो ये आगे भी है। देखिए यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिया गया है इसी क्रम में दिया गया है। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, देखिए 196 है, 225 है, 259 है, 224 है। इसका मतलब जो है कि इस रूप में को घात को वर्ग करके जोड़ा गया, क्या वर्गों को जोड़ करके बनाया गया है। तो देखिए तो यह आगे भी होना चाहिए। तो 29 के बाद हो गया यहाँ तक। अब देखिए तो इस संख्या को बढ़ाइएगा, 3 के बाद क्या था 4, तो 4 का क्यूब था। अब क्या करेंगे, 4 के पावर 4 कर देंगे। अब मैंने यहाँ 2 जोड़ा था, अब क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे। 4 का पावर 4 का मतलब क्या होगा 64। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक के 16, चौक के 64, 64 गुणे 4 कर देंगे 256 है। क्या आएगा 256 आएगा। ठीक, अब देखिए 256 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 259। क्या आ जाएगा 259। क्या इस ऑप्शन में दिया गया, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है 259 दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है इसमें जो है संख्या को देख रहा है कि सिर्फ इसमें जो है सिर्फ एक ही संख्या से मतलब है, बस क्रम चल कर रहा है। 1 का पावर 1 में 0 जोड़ा गया, 2 के पावर 2 में 1 जोड़ दिया गया है, फिर 3 के पावर 3 में 3 जोड़ दिया गया, फिर 4 के पावर यहाँ 2 जोड़ा गया 3 के पावर 3 में, फिर 4 के पावर 4 में 3 जोड़ा जा रहा है 259, और ऑप्शन में दिया गया है 259। तो आंसर नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया 2, 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कौन सा, देखिए 2 और 3 के बीच में देखिए एक सीरीज से जोड़ा गया होगा। देखिए क्या इसमें 1 जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें देखा जाए तो 2 जोड़ा गया है, उसके बाद क्या 4 जोड़ा गया है। ठीक, अब देखिए अगर 1, 2, 4 आपको ये सीरीज मिल रहा है, अब से कि सब दूसरे का 2 गुना होता जा रहा है। अब इनमें देखा जाएगा तो क्या जोड़ा जा रहा है, इसमें के बीच 9 और 8 के बीच में 17, 8 जोड़ा गया। देखिए यहाँ 1 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। आप ये सीरीज मिल गया, 2 गुना होते हुए अंतर है, 2 गुना होता जो जा रहा है आगे। तो आगे क्या होना चाहिए अंतर, 16 का होना चाहिए अंतर। तो अगर हम 16 में अगर 17 में 16 जोड़ते हैं तो क्या आता है 33। क्या आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 33। देखिए इसमें 2 का 1 2 4 8 16 ये क्या है अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 33, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 174 है, 161.8 है, 100 फिर क्वेश्चन मार्क है, 131.4 है, फिर 131.2 है, फिर 93। अगर इसमें देखेंगे 118.4, 149, 117.6, 151.2। अब इसमें देखेंगे तो कन्फ्यूजन साथ दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप पॉइंट को देखिएगा तो आपका आंसर लग जाए। देखिए ये पूरा 0 है, मतलब ये 10 मान लिया, क्या है 10 है। उसके बाद पॉइंट में 8 है, फिर इनके बीच में देखा जाए ये 2 गैप का मतलब 4 का अंतर होगा। बिल्कुल सही, क्या है 0.4 का अंतर है, मतलब आपका होना चाहिए 0.2 होना चाहिए और 0.6 होना चाहिए। फिर देखिए फिर 4 के बाद 2, फिर अगले बार नेक्स्ट संख्या फिर पूर्णांक आ गया। तो इसका मतलब जो पूर्णांक के बाद 2 दशमलव है उनमें घटता हो जा रहा है। तो 8 है, तो क्या आगे बाद क्या 6 आना चाहिए, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर 1 या फिर 0। देखिए 127.6 आपका क्या दिया गया 0.6 दिया गया, 127.6 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को।